ये है कोशिका। तो कोशिका में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गया, ये सब हो गए। तो ये सब का काम क्या है इसका आज पढ़ेंगे। चलिए समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया से पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कोशिका या कोशिका बना किसका होता है। तो कोशिका प्रोटीन का बना होता है, वसा के कार्बोहाइड्रेट का। ये सब का मिलकर क्या होता है कोशिका बना होता है, या फास्फोलिपिड का बना होता है कोशिका। पहला इसमें है कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के कहते हैं पावर हाउस, यानी कि ऊर्जा घर, पावर हाउस इसी को बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीसोवासन होता है तो क्रेब्स चक्र चलता है। जब क्रेब्स चक्र चलता है तो एटीपी का निर्माण होता है। उस एटीपी जो होता है 36 एटीपी का निर्माण होता है, और पहले से 2 एटीपी बचा हुआ रहता है तो 38 एटीपी हो जाता है। और 38 एटीपी में होता है कि 1 ग्लूकोज का निर्माण होता है, और 1 ग्लूकोज में होता है 4.2 कैलोरी। ये सब क्या हो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है सब। और माइटोकॉन्ड्रिया को इसको क्या बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं। और इसका खुद का 70S होता है। 70S को प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। 70S जो होता है ऐसा कम विकसित होता है, या बोले तो ऐसे जीवाणुओं में ज़्यादा, इसको जीवाणुओं में होता है प्रोकैरियोटिक। गोल्गी बॉडी, तो गोल्गी बॉडी काम होता है परिवहन करना। और गोल्गी बॉडी का खोज कैमिले गोल्गी ने किए थे। परिवहन का काम किसका है, तो गोल्गी बॉडी का। सी से सेंट्रोसोम, तो सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका विभाजन करना। जैसे कि कहूँ मतलब कि ज़्यादा कोशिका विभाजन होगा तो कैंसर का रूप ले लेगा। तो कोशिका विभाजन भी ज़्यादा होना ठीक नहीं होता, लिमिट पर हो तो ठीक होता है उससे। तो कोशिका विभाजन काम कौन करता है, तो सेंट्रोसोम करता है। कोशिका विभाजन। और लाइसोसोम को तो आत्महत्या का थैली कहते हैं। ये बोर्ड एग्जाम के लिए VVI टॉपिक्स होता है। इससे क्वेश्चन अक्सर 1 नंबर में पूछते रहता है। और सेल टॉपिक एक बार स्पेशल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाली बोर्ड एग्जाम के लिए है। आने वाले कॉम्पिटेटिव लेवल हो तो उसमें भी सेल टॉपिक पढ़ना ही है, तो इसको अच्छा से कवर करना है। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं। आत्महत्या की थैली। अब वो वैक्यूल्स, तो वैक्यूल्स का काम होता है जल स्टोर करना। जो हम लोग पानी पीते हैं उसको स्टोर करने का काम कौन करता है, तो वैक्यूल्स करता है। जल भंडार। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है, स्मूथ और रफ। स्मूथ जो होता है बासा के लिए होता है। रफ से क्या होता है, राइबोसोम जो होता है प्रोटीन के लिए होता है, यानी राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण होता है। ये 2 होता है। स्मूथ हो गया, रफ हो गया। स्मूथ जो है क्या है, बासा के लिए है। रफ यानी राइबोसोम। राइबोसोम होता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए है। राइबोसोम पर 70S और 80S दोनों होता है। और
यानी एटीएस जो होता है उसको क्या बोलते हैं, तो यूकैरियोटिक। एटीएस अधिक विकसित होता है, जैसे हमारे बॉडी में क्या है एटीएस होता है और 70S दोनों होता है, क्योंकि राइबोसोम है, इसमें कम एनर्जी प्रोटीन चाहिए और ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, तो दोनों के लिए होता है ये 70S और एटीएस। 70S यानी इसको हम बोल सकते हैं ना देखा जाए। एटीएस जो ना देखा जाए एटीएस देखा जाए, यानी जीवाणु में जो होता है 70S होता है, हमारे शरीर में एटीएस होता है। 70S दोनों होता है हमारे शरीर में। और न्यूक्लियस यानी कि कोशिका का मेन अंग होता है। बोले तो कोशिका क्या कहते हैं, ब्रेन बोलते हैं न्यूक्लियस को। और न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। यानी कि कोई भी बीज लेते हैं, जैसे आम का बीज, तो आम का बीज क्या है, मेन पार्ट्स होता है उसका, आम का बीज होता है, उसी को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और अक्सर जितना भी बीज होता है तो ब्राउन कलर की होता है। तो हमको याद कर सकते हैं कि न्यूक्लियस का खोज किसने किए थे, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे, और न्यूक्लियस को ही क्या कहते हैं, कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। एक बार वीडियो को अच्छा से देख लीजिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो सके।